नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते सतेते जगत्कारणाय नमस्ते चिदे सर्वलोकाश्रयाय नमो द्वैततत्त्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय। प्रत्येक शुक्रवार की भांति आज भी लता कुंज अजमेर रोड से ये राम तीर्थ सत्संग मंडल के तत्वावधान में ये सत्संग आयोजित हो रहा है। अभी आपके आगे जो मैंने श्लोक बोला, नमस्ते सतेते जगत कारणाय, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, जिसको हम सुपर कॉन्शियसनेस कहते हैं, जिसको हम सुपरा मेंटल एनर्जी कहते हैं, कोई उसे अल्लाह कहता है, कोई उसे ओम कहता है, कोई उसे राम कहता है, पर वो है अज्ञात। बड़ा अद्भुत तमाशा है। क्या तासीर है मेरे महबूब की देखो, चिल मन से लगे बैठे हैं, साफ नजर आते ही नहीं। ऐसा माया का एक झीना पर्दा हमारे ऊपर छाया हुआ है। वो सामने तो बैठे हैं पर नजर नहीं आते। भगवान वेद व्यास ने एक बड़ी अद्भुत बात कही, रूपम रूप विवर्जितस्य भवतो यत ध्यानेन कल्पितम। मुझे खूब मालूम है, मैं जिस अज्ञात की चर्चा कर रहा हूं, जिस अनजाने के बारे में मैं बात कर रहा हूं, अनचिन्हे के बारे में बात कर रहा हूं, जो प्रत्यक्ष ही नहीं होता, मैं उसकी बात कर रहा हूं।
क्या बात कह रहे हैं वेद व्यास जी? वो कह रहे हैं रूपम रूप विवर्जिता। संसार के जितने भी रूप हैं उन सब से विवर्जित, उन सब से अलग, उन सब से रहित आप हैं। लेकिन आपको मिलने की आकुलता ने, व्याकुलता ने, मेरे इस एहसास ने कि आप तो हैं, मेरे इस दृढ़ निश्चय ने, ये निश्चय जैसे जैसे बढ़ता जाता है, मिलने की आकुलता भी बढ़ती जाती है, व्याकुलता भी बढ़ती जाती है। उस व्याकुलता में हे भगवान दया करना मेरे पर, आप क्षमा करना। मैंने इस व्याकुलता में 3 दोष पैदा कर दिए अपने अंदर। पहला दोष तो ये पैदा हुआ मुझसे कि जो रूपम रूप विवर्जितस्य यत ध्यानेन कल्पितम, लेकिन मैंने अपने ध्यान में तुम्हारी एक कल्पना कर ली। वो कल्पना अच्छी है, बुरी है, उचित है, अनुचित है, ये मैं नहीं जानता। मैं तो केवल एक बात जानता हूं कि अब इस व्याकुलता ने मेरे अंदर आपका एक रूप अर्जित कर दिया, बना दिया। और एक मजे की बात है, जब आपका रूप ही नहीं है तो उसका नाम कैसे हो सकता है? क्योंकि नाम तो रूप का ही होता है। जब रूप ही नहीं है तो नाम कैसे होगा? हे प्रभु क्षमा करना मेरे को, मैंने आपके नाम की भी कल्पना कर ली। मैंने राम की कल्पना कर ली, राम नाम की, कृष्ण नाम की कल्पना कर ली, अल्लाह नाम की कल्पना कर ली, यहोवा नाम की कल्पना कर ली। जब तेरा रूप ही नहीं था तो मैंने रूप की कल्पना करी, और जब रूप नहीं था तो मैंने तेरे नाम की भी कल्पना कर ली। संतव्यम मम कृता दोषा। वेद व्यास जी प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हे प्रभु, आप मेरे और अपराधों को क्षमा करें या न करें, लेकिन ये अपराध जो मुझसे बना है उसे आप क्षमा कर दें। मेरे मित्रों, आध्यात्म भगवान को पाना नहीं है, उसकी भूख का पैदा होने का मतलब है आध्यात्मिक होना। हमारे अंदर जिज्ञासा पैदा हो जाए उसको प्राप्त करने की। हाँ मैं बोल रहा हूँ। उसके लिए व्याकुलता पैदा हो जाए। वैसी ही व्याकुलता पैदा हो जैसी गोस्वामी तुलसीदास जी ने कही है। नारी प्यार कामी नारी प्यारी जिमी, लोभी को प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतरा, प्रिय लागे मोहि राम। गोस्वामी तुलसीदास जी कमाल के साहित्यकार थे। वो मानसिक जगत के
परिपक्व विद्वान थे। कितनी गहरी पकड़ थी उनकी। हे प्रभु, जैसे कामी पुरुष को सर्वदा अपनी वासना का ही ध्यान बना रहता है, ये वासना उसके अचेतन मन पर, अनकॉन्शियस माइंड में इतनी गहरी गई होती है कि प्रकृति के पदार्थों में भी उसको अपनी प्रिया के बिंब दिखाई देने लगते हैं। चंद्रमा में अपनी प्रेमिका का चेहरा दिखने लगता है, हिरण को देखने पर उसके नेत्रों में प्रेमिका दिखने लगती है। वो जिधर भी दृष्टि डालता है, जहां भी सौंदर्य का उद्घाटन होता है, जो भी चीज सुरुचिपूर्ण होती है, वो सब अलंकार बन जाते हैं, उसकी प्रेमिका के वर्णन करने के पात्र बन जाते हैं, मेटाफोर बन जाते हैं, उपमाएं बन जाती हैं। यह आवश्यक नहीं है कि उसका प्रेम पात्र उसे मिले या न मिले, लेकिन उसकी ख्याल गोई में, उसके विचारों में, उसकी सोच में, उसकी इच्छा में, उसकी कामना में अगर किसी एक तत्व का राज्य होता है तो उसकी प्रेमिका का होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी की ये उपमा कि कामी ही नारी प्यारी जिमी, क्या साहित्य का कोई आलोचक ये कह सकता है कि ये दुष्ट उपमा है? शिष्ट उपमा नहीं है भाई, साहित्य की दृष्टि से तो दुष्ट उपमा ही है, लेकिन भक्त का हृदय कितना भावयुक्त है, तुलसी कितनी गहराई से प्यार करते हैं अपने राम को, कि जब इस दुष्ट उपमा को उन्होंने मानस में उठाया तो इस उपमा की सारी दुष्टता समाप्त हो गई। यह अनुकरणीय अलंकार बन गया। हे प्रभु, मेरे अंदर ऐसी ही व्याकुलता पैदा कर दो आप अपनी, जैसी कामी की अपनी वासना के प्रति होती है। कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम। ये जो कृपण आदमी होता है, देखो इसका पैसे का हिसाब, यानी जिंदा है तो भी पैसे की सोच रहा है, और मरने की तैयारी कर रहा है तो भी पैसे की सोच रहा है, कि जिंदा रहे तो भी धन प्राप्त हो, मरे तो भी मरने के बाद भी प्राप्त हो। किसे प्राप्त हो भाई? तू तो मर जाएगा तो रहेगा ही नहीं। अरे तो मेरे बाल बच्चों को ही मिल जाएगा, मेरी पीढ़ी को मिल जाएगा। कैसी सुंदर उपमा दी है, कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम। ये जरूरी नहीं है कि हर लोभी आदमी करोड़पति हो। मेरा जैसा गरीब आदमी भी लोभी हो सकता है, और जिसके पास करोड़ों रुपए है वो भी लोभी हो सकता है।
लोभ तो एक वृत्ति का नाम है। इसका अमाउंट ऑफ मनी से कोई तात्पर्य नहीं है। इसका तो अटैचमेंट विद दी मनी से संबंध है। कामी नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम। हे भगवान, ऐसी कृपा करो ना, जैसी कामी को भूख लगती है काम की, सर्वत्र उसको अपनी प्रेमिका ही दिखाई देने लगती है। जैसे लोभी को जीवन और मृत्यु दोनों में कोई भेद न होकर के केवल धन का ही ध्यान होता है, जरा ऐसी कृपा कर दो ना मेरे ऊपर, ऐसी प्यास तुम्हारी लग जाए, ऐसी जरूरत बन जाए मेरे अंदर, व्याकुलता पैदा हो जाए। यहां प्यास ही नहीं लगती तो पानी का स्वाद आएगा कैसे? भूख लगती नहीं, खाने का स्वाद आएगा कैसे? जीवन का होश ही नहीं है तो जीवन का मजा आएगा कैसे? जी तो रहे हैं पर आनंद नहीं है। रोटियां तो पेट में उतर रही हैं, लेकिन न तुष्टि है न संतुष्टि है। इसका एक ही कारण है, बिना प्यास के पी रहे हैं, बिना भूख से खा रहे हैं, और बिना नींद आए सो रहे हैं और पागल हो रहे हैं। जैसी नींद व्याकुल होकर के सुनाती है, जैसे भूख व्याकुल होकर के रस देती है हर घास में, जैसे तृषा आग जला करके एक एक घूंट जल का आनंद देती है। हे दीन बंधु, हे दाता, हे करुणा कर, ऐसी प्यास और ऐसी भूख तेरे बारे में मेरी पैदा हो जाए। मैंने अपनी जिंदगी में पैसे की जरूरत महसूस करी, विषय भोगों की जरूरत महसूस करी, मैंने अपने अंदर क्रोध की भी जरूरत महसूस करी, लड़ने झगड़ने की भी मैंने जरूरत महसूस करी। मैं बड़ी जरूरत महसूस करता हूं, व्याकुल होता हूं, नींद के मारे तब बिस्तर पर लेट जाता हूं। हे कृपा निधान, ऐसी भूख, ऐसी प्यास, ऐसी नींद, ऐसी जरूरत तुम मेरी बन जाओ। अगर ऐसा हो जाए तो फिर हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो मजा इंतजारी में है वो कहां वसले यारी में है। हे प्रभु, आप मुझसे मिलो या मैं आपसे मिलूं, मैं मुक्त हो जाऊं, आनंद युक्त हो जाऊं, ये कामना नहीं है मेरी। तो एक ही कामना है कि कामी नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतरा,
प्रिय लागे मोहि राम। यह एक विशेषण जोड़ दिया, बड़ा सुंदर। देखो, निरंतर, निरंतर विशेषण जोड़ दिया, कमाल कर दिया। आध्यात्म के चितेरे, शब्द के मर्मज्ञ, अर्थ की आत्मा को जानने वाले सिद्ध हस्त मानसकार तुलसीदास जी ने इसी एक दोहे में साधक, साधना और साध्य सारी चीजों का वर्णन कर दिया। जैसे कामी को वासना तृप्त होने पे भी निरंतर कामना बढ़ती है, जैसे लोभी का धन बढ़ने पर भी निरंतर लोभ की प्रवृत्ति बढ़ती है, ऐसी कृपा हो जाए कि मेरी जो व्याकुलता है ये और व्याकुलता को पैदा करे। और जब ये व्याकुलता पैदा होगी, ये इच्छा पैदा होगी, इसको श्री अरविंद ने एक शब्द दिया है, बड़ा सुंदर शब्द दिया है, इप्सा। मेरी इप्सा पैदा हो जाए, मेरी चेतना के एक एक रग रग में से तुझे पाने की व्याकुलता पैदा हो जाए। एक छोटा सा प्रसंग सुना के मैं बात को स्पष्ट करूं। एक बार रुक्मणी जी और सत्यभामा ये दोनों बैठी हुई आप परस्पर संवाद कर रही थी। अनायास बीच में देव ऋषि नारद आ गए कहीं से। नारद जी एक ऐसा अद्भुत कैरेक्टर है महाभारत में या हमारे मैथोलॉजिकल सारे लिटरेचर में। नारद जी एक अद्भुत कैरेक्टर है, संत भी हैं, भक्त भी हैं, और एक मजे की बात है, सिद्ध गुरु हैं। तुम उनके चेले बनो चाहे मत बनो, और अगर वो तुम्हारे सामने आ गए तो कोई ना कोई गुरु ज्ञान ऐसा दे देंगे कि तुम्हारा कल्याण हो जाए। इन्हीं नारद जी के कैरेक्टर को लोगों ने थोड़ा सा फनी कैरेक्टर के रूप में ले लिया है। फनी नहीं है ये तो भैया, बहुत ऊंचा कैरेक्टर है, संत हैं। और ऐसे संत हैं कि जैसे खुद हैं वैसे सबको बनाना चाहते हैं। तो जैसे ही नारद जी सामने पहुंचे तो नारद जी ने कहा, माताओं नमस्कार। दोनों माताओं ने कहा, भाई नारद जी बहुत दिनों बाद आए, कहाँ वो आए? बोले कि मैं ब्रह्मलोक घूम के आया, पितृलोक घूम के आया, देवलोक घूम के आया, गंधर्व लोक में भी घूम आया। तो रुक्मणी जी ने पूछा, मृत्यु लोक भी घूमा कि नहीं तुमने? बोले कि माता मैं तो मृत्यु लोक में ही घूम के तो आ रहा हूं अब आपके पास। तो हमें एक बात बताओ, आप इतने घूमे हो, अनुभवी हो, बड़े विद्वान हो, और देवताओं के भी आप परम देव हो, ये बताओ कि हम दोनों में से कृष्ण किसको ज्यादा चाहते हैं? नारद जी बोले, माताओं ऐसा सवाल मुझसे काहे को कर लिया? मुझसे ज्यादा तो आप जानती हैं।
आप तो 24 घंटे उनके सानिध्य में रहती हैं, तो आपकी बात तो प्रमाण होगी। अब मैं क्या बताऊं? बोले नहीं नारद जी, निर्णय तुम करो। नारद जी ने कहा ऐसा है माताओं, निर्णय अगर आप चाहती हो तो आपको फिर मेरे साथ चलना पड़ेगा। दोनों ने कहा बोलो कहाँ चले? बोले कुरुक्षेत्र के मैदान में चलेंगे जहां युद्ध हो रहा है, और अर्जुन के शिविर में इस समय कृष्ण बैठे हुए हैं, चलो उनके सामने ही इस मामले को रखा जाता है। दोनों माता राजी हो गई। और कुरुक्षेत्र में उस जगह आ गई जहां पर अर्जुन का शिविर था। अर्जुन के शरीर पर इतने घाव लगे थे बाणों के, श्री कृष्ण उन घावों पे मल्लम लगा लगा के पट्टियां बांध रहे थे। नारद जी ने कहा माताओं देख लो, ये हैं, ये बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, इनको बाहर बुलाए। रुक्मणी से कहा तुम ही जाओ जरा बुला लो कि भाई सत्यभामा खड़ी हैं बाहर, नारद जी खड़े बुला रहे हैं। जैसे ही सत्यभामा शिविर में अंदर गई तो भगवान बोले कि आवाज नहीं करना, अर्जुन को झपकी आ रही है, ये बहुत थका हुआ है। बेचारी सत्यभामा वापिस हो गई तो रुक्मणी जी को भेज दिया कि तुम जाओ। जैसे ही रुक्मणी जी वहां पहुंची और उनके नूपुरों की रुनझुन की आवाज हुई, उनके आभूषण बोलने लगे, तो कृष्ण बोले कि ये इनको चुप कर दो, इन आभूषणों को, कहीं ऐसा ना हो अर्जुन की आंख खुल जाए। वैसे ही आधी जली कुट जली मन जली तो हो गई थी दोनों। और नटनागर के इस उत्तर को सुनकर सत्यभामा और रुक्मणी दोनों विचलित हो रही थी अंदर ही अंदर। इतने में अर्जुन ने करवट बदली। ये सत्यभामा रुक्मणी दोनों खड़ी हुई थी सामने। करवट बदलने से शरीर के एक भाग में जो मल्लम लगा हुआ था वो छूट गया और उसमें से खून रिसने लगा घावों में से। हे कृष्ण कृष्ण की आवाज आने लगी। दोनों माताओं ने यह दृश्य देखा। देव ऋषि नारद बोले हे माताओं, ये कृष्ण तो यहां से निकल के बाहर आएंगे नहीं। और दोनों माताएं बोली कि नारद अब हम अपने धाम को जाते हैं, हमें अब जरूरत नहीं है, इस सवाल के जवाब की हमें जरूरत नहीं है। जिसका रोम रोम व्याकुल है, जिसके रिश्ते घावों में से भी उसी की पुकार निकल रही है, जो इतनी गहराई में मेरे प्रभु के साथ जुड़ गया, उसको किस भजन की जरूरत है, उसे किस तपस्या की जरूरत है, उसको किस योग साधना की जरूरत है, किस वैराग्य की जरूरत है। इसलिए श्री अरविंद कहते हैं वो हमें इसलिए नहीं मिलता है कि हमारे अंदर मिलने की, मिलन की इल्तजा ही पैदा नहीं हुई, संयोग का हमारे अंदर प्रवृत्ति नहीं है।
जब मिलने की प्रवृत्ति नहीं है, मिलने की व्याकुलता नहीं है, मिलने की आकांक्षा नहीं है, मिलन ही नहीं है, न मन का मिलन है, न बुद्धि का मिलन है, न वृत्ति का मिलन है, न इच्छा का मिलन है, तो बाबू ये परमात्मा से तुम्हारा कैसा संबंध है? ए वेरी डीप रिलेशन विदाउट डेडिकेशन एंड विदाउट इमोशन। क्या है ये? किसको बुद्धू बना रहे हैं? किसको बहका रहे हैं? Me, myself is most foolish and idiot. सारी जिंदगी अपने को मूर्ख बनाते रहे और अपनी मूर्खता को हम रूहानियत का रंग देते रहे, धर्म का रंग देते रहे, आध्यात्म का रंग देते रहे। ये चूर्ण का नोट नहीं चलेगा। ये चूर्ण बांधने के काम तो आ जाएगा, पर इसकी वैल्यू नहीं है। इसलिए प्यास असली होनी चाहिए, भूख असली होनी चाहिए, मांग हमारी होनी चाहिए। बुद्धि की मांग से परमात्मा नहीं मिलता, इंद्रियों की मांग से विषय भोग मिल जाते हैं, बुद्धि की मांग से इल्म मिल जाता है, ज्ञान मिल जाता है, मन की मांग से मन की वृत्तियां प्राप्त हो जाती हैं। तो भैया उसकी मांग कैसे होगी? मांग ही उसकी नहीं है। हमारे शरीर को भूख लगती है, हम जानते हैं, इंद्रियों में एपेटाइट पैदा होता है, सेंसेस का हमको महसूस होता है, हमारी वृत्तियों में भूख उठती है, हम हर चीज को अनुभव करते हैं। लेकिन हे परमात्मा, अभी तक तो तेरे को पाने की भूख ही पैदा नहीं हुई। ऐसी कृपा करो। इसलिए देव ऋषि नारद ने भक्ति सूत्र में कहा, भक्ति प्रेम लक्षणा। भक्ति का केवल एक लक्षण है, न ज्ञान है, न विज्ञान है, न तर्क है, न वैराग्य है, न योग है। परमात्मा से मिलने का एक ही लक्षण है, और वो पहला लक्षण क्या है? भक्ति प्रेम लक्षणा। जिस दिन तुम्हारे अंदर उसको पाने का प्रेम पैदा हो जाएगा, वो तुम्हारा प्रेम परमात्मा का लक्षण होगा, वो प्रेम परमात्मा होगा, और तुम्हारी व्याकुलता उसको पाने का लक्षण होगा। तो मैं निवेदन कर रहा था, उपनिषद का एक वाक्य सब मिलके बोलिए, ओम श्रुतम में गोपाय। हे परमात्मा, जो भी कुछ बात हमने तेरे बारे में सुनी है, वो हमारे अंदर कायम रहे, वो कभी नष्ट न हो। तू उसकी रक्षा कर, ताकि उन बातों से तुझे पाने की भूख मेरे अंदर पैदा हो। यही आज का प्रसंग है। ओम शांति। हरि का नाम बोलो, प्रेम से हरि का नाम। ले भाई, हो गया काम।